प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को प्रवास के दौरान जिले के रामनगर में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे, जहां सीएम के रामनगर आगमन से उत्साहित लाडलियां उन्हें हेलीपैड से स्कूटी स्क्वाड के साथ स्काउटिंग करते हुए सभा स्थल तक लाईं, जहां लाडलियों ने शिवराज को बघेली भाषा में लिखे धन्यवाद पाती से भरी टोकरी भी सौंपी। यहां मिले स्नेह से अभिभूत मुख्यमंत्री ने रैंप पर जाकर लाडलियों पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान सीएम ने हितग्राहियों को भू अधिकार पत्र प्रदान किए और जिले को 287 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र के रामनगर में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बहनों ने मुझे अपने हाथ से पगड़ी पहनाकर मेरा सम्मान किया है। मैं उसका मान सम्मान कभी जाने नहीं दूंगा। लाडली बहना सिर्फ योजना नहीं है, दिल की तड़प है। बहनों के साथ हुए अन्याय की मैं भरपाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। सीएम ने रैंप पर हाथ में माइक थामकर फूलों का, तारों का, सबका कहना है गीत गाया। उन्होंने कहा कि बेटियों के साथ अन्याय हुआ, बेटे बेटियों में भेद हुआ। एक समय ऐसा आया जब मध्य प्रदेश में बेटियां कम हो गईं। 1000 बेटों में 900 बेटियां हो गई थी, क्योंकि विज्ञान ने प्रगति की और कुछ लोगों ने महापाप किया। बेटियों के बिना दुनिया नहीं चल सकती। दोनों को भगवान ने बनाए, लेकिन बेटियों के साथ अन्याय हुआ। लोगों ने नहीं सोचा कि बेटी नहीं बचाएंगे तो बहू कहाँ से लाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कुछ करना चाहिए। मैंने समझा और सोचकर तय किया कि बेटी को बढ़ाना है तो उसे वरदान बनाना पड़ेगा। इसलिए कन्यादान योजना शुरू कराई। बीच में दूसरी सरकार कांग्रेस की आ गई तो उन्होंने शादी कराई, लेकिन बेटियों के पैसे नहीं दिए। हम लौटे तो फिर धूमधाम से शादियां शुरू हुई। बेटी लखपति होंगी तो कोई उनके साथ अन्याय नहीं करेगा, इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की। पढ़ाई के साथ पैसे मिलते रहे, ऐसा इंतजाम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की फीस भरने का जिम्मा सरकार ने लिया। महिलाओं को चुनाव में आरक्षण देकर राजनीतिक हिस्सेदारी दी। उन्हें सशक्त बनाने का इंतजाम किया। इससे उनका मान सम्मान बढ़ा। महिलाएं सरपंच बनी और उनके पति सरपंच पति बनकर पीछे चल रहे हैं। मकान, दुकान, खेत भी महिलाओं के नाम खरीदे जाएं, इसके लिए रजिस्ट्री में छूट दी। अब 45% संपत्ति महिलाओं के नाम खरीदी जा रही है। जो पट्टे दिए जा रहे हैं उनमें पहले पत्नी का नाम लिखा है। आवास योजना में भी पति के पहले पत्नी का नाम शामिल किया है। फिर भी मन में टीस थी कि छोटी छोटी ज़रूरत के लिए गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों की महिलाएं मोहताज रहती थी। बेटे को कपड़े नहीं दिला पाती, मायके जाते वक्त पास में पैसे नहीं होते। पूरी रात सोचता रहा और फिर लाडली बहना योजना बनाई, जिससे बहनों के हाथ में पैसे आएंगे। मैं भी भाई हूँ। बहनें जब राखी बांधती हैं तो भाई कुछ ना कुछ देता है। 28 फरवरी को मैंने तय किया कि 1000 रुपये हर माह यानी साल में 12,000 रुपये बहनों के खाते में डाले जाएंगे। वृद्ध महिलाओं की पेंशन 600 से 1000 हो जाएगी। पैसा इज्जत भी बढ़ाता है, पैसा सम्मान भी बढ़ाता है। जब हर महीने पैसा आएगा तो सास भी रोटी में घी चुपड़कर खिलाएगी और बहू सास के पैर दबाएगी। सास बहू में प्रेम बढ़ेगा, घर का माहौल बदलेगा। बहनें बच्चों पर पैसे खर्च करेंगी, कुछ बचाएंगी भी और वक्त ज़रूरत पर पति को भी दे देंगी। पति की मुसीबत में काम आएंगी। ये योजना नहीं, क्रांति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने कर्ज माफ़ नहीं किया है। बेगा बहनों के खाते में पैसे बंद कर दिए। अब वो ठग फर्जी फॉर्म भरवा रहे हैं, लेकिन भैया तो शिवराज ही हैं। हम गरीब रहने के लिए पैदा नहीं हुए। महिलाओं को आजीविका मिशन के जरिए महिलाओं की आय 10,000 रुपये महीना करने का प्रयास में लगे हैं। सरकार अकेली ना करे, इसलिए बहनें भी साथ देने जुट जाएं। इसलिए अब लाडली बहना सेना बनाई जा रही है। बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए अब सबका साथ चाहिए। छोटे गांव में 11 और बड़े गांवों में 21 सदस्यों वाली लाडली बहना सेना बनाई जाएगी। कितने पाप किए कांग्रेस ने। सतना की धरती से आज मैं फिर ऐलान कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश की धरती में कोई भी भूमिहीन नहीं रहने दिया जाएगा। आज यहाँ 9100 पट्टे दिए हैं, अगली बार मकान दूंगा। मैं नेता नहीं, सामाजिक क्रांति करने वाला हूँ। आज मैं यहाँ से क्रांति का शंखनाद कर रहा हूँ। 1 लाख लोगों की भर्ती कर रहा हूँ, जो 15 अगस्त तक पूरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था मैं करूँगा।
कांग्रेस ने मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में करने का पाप किया, जिससे ये कुछ मुट्ठी भर लोगों तक सिमट गई। हमने हिंदी में पढ़ाई शुरू कराई। अब धन्नू पन्नू लल्ला के बेटे भी डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। ये सामाजिक क्रांति है। तमाम लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके मुकाबले सरकारी स्कूलों के बच्चे पीछे रह जाते हैं। हमने सीएम राइज स्कूल बनाना शुरू किया। ये भी तय किया कि सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए मेडिकल की 5% रिजर्व करने का फैसला हमने किया है। गरीब किसान के बच्चे बढ़ेंगे। हम जमाना बदलने की कोशिश कर रहे हैं। विकास के काम तो हैं ही। बाणसागर की नहर कांग्रेस नहीं बना पाई, हमने बनाई। घर में नल जल की क्रांति आई। कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। नया जमाना आएगा। पीएम मोदी और भाजपा की सरकार यह सब काम कर रही है। आइए आप तय कीजिए कि बच्चों का भविष्य बनाएंगे, किसान की जिंदगी बदलेंगे। मोदी के साथ, भाजपा के साथ और मेरे साथ चलेंगे। आप मेरा साथ दो, मैं आपकी ज़िंदगी बदल के दूंगा। रामनगर में पॉलिटेक्निक कॉलेज, जिगना हिनौती में नया स्वास्थ्य केंद्र, मर्यादपुर में सीएचसी न्यू, रामनगर बस स्टैंड में विकास कार्यों के लिए राशि देने का सीएम ने ऐलान किया। प्रदेश के